रागी प्रशांत ब्रिजवासी जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। जय जय। भाव समाधि और मानसी सेवा में क्या भाव है महाराज जी, दोनों का क्या अंतर है? मानसी सेवा सगुण साकार रूप की परम आसक्त वृत्ति में उदय होती है। कल्पना करना अलग चीज है। मानसिक सेवा में पहुंचने के लिए पहले मानसिक देह का तो प्रादुर्भाव हो, जैसे भाव देह कहते हैं। जैसे श्री भगवान की प्रेम रसवृत्ति के लिए दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, गोपी भाव, सहचरी भाव आदि हैं। जब उपासक स्थूल देह, सूक्ष्म देह, कारण देह, ज्ञान के द्वारा इन तीनों का त्याग कर देता है, आंतरिक वृत्ति, और जिसका ज्ञान हुआ है उस परम तत्व में, उस परम प्रिय आत्मा में, उस परम प्रिय प्रभु में आसक्त चित्त हो करके सुमिरन करता है, तो गुरु कृपा से, भजन बल से, इष्ट देव की करुणा से उसके हृदय में मानसिक भाव देह का प्रादुर्भाव होता है। जैसे कोई स्त्री शरीर वाला साधक है और वो प्रभु से सखा भाव करता है, तो बाहर से आपको स्त्री शरीर दिखाई देगा और आंतरिक उसका श्री कृष्ण का नित्य सखा स्वरूप प्रादुर्भाव होगा। जैसे पुरुष शरीर का साधक है और गोपी भाव की साधना करता है, बाहर से पुरुष शरीर दिखाई दे रहा है, अंदर से वो दिव्य रूप वाली गोपी जो श्री कृष्ण को कांत मान करके उनकी सेवा में है। ऐसे ही सहचरी भाव, ये हुआ भक्ति का रंग। पर तब जब स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीर से वो राग रहित हो जाता है, त्रिगुण माया पर विजय प्राप्त किया हुआ महापुरुष भावदेह को प्राप्त होता है। भावदेह जीवन मुक्त की ऊपर की अवस्था है। जीवन मुक्त तरंग समुद्र में लय हो गई, ये लय नहीं हुआ क्योंकि भेद भक्ति को स्वीकार किए हुए है। अभेद होकर भेद में भावदेह प्राप्त करके अभेद हो, ये आगे का गूढ़ चरित्र है। अभेद हो गया क्योंकि प्रेम गली अति सांकरिता में दोनों समाये, एक हुआ। एक होते हुए भी अब सेवक स्वामी सखा वात्सल्य कांता सहचरी, अब ये जो भेद दिव्य चिदानंदमय है, इससे उसे भाव देह की प्राप्ति होती है। तो मानसिक सेवा का दिव्य स्वरूप भाव देह से हुआ। अब प्रारंभ से हम भाव बनाते हैं बिना उस देह की प्राप्ति के, जो हमें गुरु जी ने स्वरूप दिया है ठाकुर जी का, हम पहले वही से प्रारंभ करते। प्रगट सेवा में आसक्ति की, और जो प्रगट सेवा है उसमें हमारे पास इतनी सामग्रियां नहीं जितना हम करना चाहते हैं। हमारा मन है आज कि हम फूलों का एक पहाड़ बनाएं और उसमें हमारे प्रभु विराजमान और खेलें दोनों प्रिया प्रीतम। अब इतने फूल कहां से लाएं? अब शुरू कर दिया। दिव्य मालती, गुलाब, सुगंधित पुष्प, चमेली, इनको चयन किया और खूब ऊंचा पहाड़ बनाया। भाव कर रहे हैं हमारे प्रिया प्रीतम चल के आ रहे, बैठे इतने इतने फूलों में और परस्पर खेल रहे हैं। अभी भाव में हमारे हो रहा है और ये सत्य होगा, ये सेवा पहुंच गई। ऐसे हम कितने भोग पदार्थ बना सकते हैं, भाव में बहुत बना सकते हैं। रख दिया फुल्का, दाल, सब्जी, चावल, थोड़ा मीठा, पर्दा लगा दी, अब बैठ गए। अब कचौड़ी, पकौड़ी, कढ़ी, खीर, गुलाब जामुन, जो जो भाव में आया सब चीज हम, और पवार है। यद्यपि उसे अभी आराध्य देव का स्पर्श नहीं प्राप्त हो रहा, आराध्य देव की मन की वृत्ति नहीं जान रहा, पर वो भावना कर रहा है। इसे भी मानसिक सेवा कहते हैं। ये और वो, ये प्रारंभ और वो सिद्धावस्था। अब भाव समाधि, अब वो किस भाव का प्रतीक है, तो उसको वैसी समाधि प्राप्त होती है जैसे ज्ञान मार्ग का प्रतीक है। तो अपने स्वरूप आत्म स्वरूप में वो स्थित हो गया। अब चलते फिरते उठते बैठते भी समाधि योग मार्ग का प्रतीक है, और संकल्प के द्वारा 6 घंटे की समाधि, 8 घंटे की समाधि, इसके बाद फिर बाहर उतरेगा। लेकिन एक योग की चरम अवस्था होती है असम प्रज्ञात विचक्षणा समाधि, संकल्प रहित समाधि। अब वो चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते आसन में या नहीं, दोनों स्थिति में वो समाधि में ही रहता है। वो तुरीय अवस्था को प्राप्त महापुरुष होता है।
अब जैसे प्रेमी जनों की समाधि रहती है, वो भाव में छिन में गाते हैं, छिन में रोते हैं, छिन में हंसते हैं, छिन में कभी एकदम शांत कृतकृत्यता का अनुभव कर कर बैठे, वो हर समय प्रेम समाधि में रहते हैं। तो समाधि के भी अलग अलग भावानुसार स्थितियां प्राप्त होती हैं।